करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। ये हमारी एमएस एक्सेल की सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एमएस एक्सेल क्या है और एमएस एक्सेल को चालू कैसे करते हैं। मैंने आपको एमएस एक्सेल को 4 तरीकों से चालू करना सिखाया हुआ है। मैं यहाँ पे एमएस एक्सेल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक पढ़ाने वाली हूँ। यदि आपने हमारी क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो पहले आप उसको जरूर देखें, कंप्लीट एमएस एक्सेल समझने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए। और यदि अभी तक आपने एमएस वर्ड कंप्लीट नहीं सीखा है तो पहले आप उसको कंप्लीट सीखें। मेरे चैनल पे एमएस वर्ड की वीडियोज भी डली हुई है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट टैली प्राइम सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल के द्वारा टैली प्राइम कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस क्या है समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एमएस एक्सेल को चालू करते हैं। विंडो बटन के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेल। यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग लिखना है। ओके या एंटर पे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल चालू हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। आज मैं आपको एमएस एक्सेल के पूरे इंटरफेस के बारे में, परिचय के बारे में बताने वाली हूँ कि किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है और किस ऑप्शन का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है और आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये ऊपर वाली लाइन होती है वाइट कलर में दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है टाइटल बार या डॉक्यूमेंट्स बार। यहाँ पे आप अपनी एक्सेल शीट को जिस नेम से सेव कर देते हैं वो नेम दिखाई देता है। तो कैसे मैं आपको करके बताती हूँ। तो सेव करने के लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और आप इसे जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नेम देना है। मैंने नेम दे दिया है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये नाम ऑलरेडी सेव है इस नाम से फाइल, इसलिए सेव नहीं हुआ है। तो दोबारा किया तो हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बानी नाम आने लगा है। तो यहाँ पे हमारी एक्सेल शीट जिस नेम से सेव होती है वो नेम शो होता है। इसी तरह लेफ्ट साइड में दिए गए हैं क्विक एक्सेस टूलबार। इनको क्या बोला जाता है? क्विक एक्सेस टूलबार। ये शॉर्ट कमांड होती है या बटन होते हैं। यहाँ पे जब हमें जैसे यहाँ पे अंडू रीडो करना है तो यहाँ पे हम जल्दी से क्लिक करेंगे तो अंडू रीडो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कोई भी बटन जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं न्यू का बटन जुड़ गया है। इसके अलावा यहाँ पे यदि आपको फाइल को ओपन करना है तो ओपन का बटन भी जोड़ सकते हैं और आप इस पे अब फाइल को ओपन करने के लिए क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ओपन विंडो मिल जाएगी। तो इस तरह से जब हमें कोई ज़्यादा बटन का उपयोग करना पड़ता है, हर बार हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो इस तरह से हम उन्हें क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर लेते हैं जिससे कि हम उन्हें क्विकली यूज कर पाएँ। इसके अलावा आप जिसे हटाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, इस तरह से वह बटन हट जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी के बगल में दिया गया है ऑफिस बटन। इसको न्यू वर्जन में 2007 के ऊपर वाले वर्जन में फाइल बटन भी बोला जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे न्यू, ओपन, सेव। न्यू किस लिए होता है? न्यू बटन का उपयोग न्यू एक्सेल शीट या दूसरी एक्सेल शीट लेने के लिए किया जाता है। ओपन, जो एक्सेल शीट को हमने सेव किया हुआ है उसको ओपन करने के लिए, सेव एक्सेल शीट को सेव करने के लिए। सेव एज, यदि हमने किसी फाइल को सेव किया है
और उसको ओपन करने के बाद उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना या नाम चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, उसे बोलते हैं सेव एज। इसके बाद प्रिंट दिया गया है एक्सेल शीट को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट निकालने के लिए, क्विक प्रिंट बिना प्रीव्यू के प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखने के लिए। इसके बाद दिया गया है प्रेपर, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेपर करने के लिए, पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए। इसके बाद दिया गया है सेंड। सेंड बटन का उपयोग ईमेल आदि पे एक्सेल शीट को सेंड करने के लिए। पब्लिश, अपनी एक्सेल शीट को पब्लिश करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया जाता है आपका, 1 मिनट, यहाँ पे एक्सेल सर्विस वगैरह पे अपन अपनी एक्सेल शीट को पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। ये जो विंडो दिखाई दे रही है इस तरह से आप देख सकते हैं MS एक्सेल क्लोज हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक्सेल शीट चाहिए तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और इस तरह से एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपके ऑफिस बटन में ये ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये वो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एक्सेल शीट होती हैं जो आपने करंट में सेव की हैं, वो यहाँ पे नेम दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्सेल ऑप्शन का उपयोग करके हम एडवांस ऑप्शंस को चला सकते हैं, जिनको हम कंप्लीट आगे सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके बाद दिया गया है आपका एग्जिट। इस विंडो से एग्जिट करने के लिए इस तरह से आप एग्जिट हो गए हैं। अब आपको फिर से ओपन करना है तो आप इस तरह से क्लिक करें और ओपन कर लें। इसके बाद दिया गया है आपका, 1 मिनट, इसके बाद दिया गया है आपका राइट साइड में क्लोज बटन। MS एक्सेल को क्लोज करने के लिए आप देख सकते हैं, क्लोज करने के लिए आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो करेंगे इस तरह से, तो MS एक्सेल क्लोज हो जाएगा। फिर से ओपन करना है तो यहाँ पे आपका आइकन दिख रहा है MS एक्सेल का, इस पे डबल क्लिक भी आप करें तो MS एक्सेल चालू हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन। रीस्टोर मतलब होता है आपको MS एक्सेल की विंडो को छोटा करना, इस तरह से। इसके अलावा आप इसे छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट बटन को आपको क्लिक किए रहना है, इस तरह से ड्रैग करना है। 1 मिनट, इस तरह से आप जितना बड़ा छोटा करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग हमें तब करना पड़ता है, आप इसकी चौड़ाई मोटाई, आपको जो भी इसका विंडो को जितना छोटा करना है ऊपर नीचे से, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं। 1 मिनट, जब जो कर्सर है इस तरह से एरो टाइप से दिखाई देगा तब ये काम करेगा इस तरह से। आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरह से आप विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से छोटा करना है इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से कर्सर दिखाई देगा। आपको इसको छोटा करना है आप इसको छोटा करें और बड़ा करना है तो बड़ा करें। इस ऑप्शन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें 2 विंडो में काम करना पड़ता है। जैसे एक विंडो A है, मतलब एक MS एक्सेल A है और हमें वर्ड भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ MS वर्ड को भी चालू कर लेंगे इस तरह। MS एक्सेल को चालू करने के बाद रीस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस चल रही है, वेट करेंगे। यहाँ पे रीस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको भी साइड में लगा लेंगे। तो इस तरह से हम 2 विंडो में काम कर सकते हैं, MS एक्सेल की विंडो में और MS वर्ड की विंडो में। MS वर्ड और MS एक्सेल एक दूसरे से मिलते हुए प्रोग्राम है, क्योंकि यदि आपने MS वर्ड को कंप्लीट सीखा है तो फिर MS एक्सेल सीखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो आप MS वर्ड को कंप्लीट पहले जरूर सीखें।
इसके बाद यदि क्लोज करना है तो इस तरह से आप क्लोज कर दें। एमएस वर्ड क्लोज हो गया है। और यदि आप अब इस विंडो को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना है। जब विंडो छोटी होती है तो ये क्या कहलाती है, रिस्टोर बटन, और अब इसी को बोलेंगे मैक्सिमाइज बटन। तो इस तरह से एमएस एक्सेल शीट बड़ी हो जाएगी। इसके बाद आता है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का उपयोग हम तब करते हैं जैसे हमने यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं और अर्जेंट हमें कहीं जाने की ज़रूरत है या कोई और डॉक्यूमेंट्स ओपन करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसको इस तरह से मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद टास्क बार में आ जाता है और इसको आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं टास्क बार में आ गया है। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पे एमएस एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। और जो हमने काम किया था वो काम भी रहेगा, आपका डिलीट नहीं होगा। लेकिन यदि आप क्लोज कर देते हैं और आपने फाइल को सेव नहीं किया है तो वो सारा काम आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसलिए हम थोड़े टाइम के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम मिनिमाइज बटन का यूज करते हैं। इसके बाद दिया गया है आपका रिबन। इसको बोला जाता है पूरे को रिबन, और जो ब्लू पट्टी होती है रिबन कहलाती है। इसमें आपके 7 टैब या मेन्यू होते हैं। 7 टैब कौन कौन से होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा रिव्यू और व्यू। यदि आपने एमएस वर्ड को सीखा है तो एमएस वर्ड में भी कितने टैब होते हैं, 7 टैब होते हैं। कौन कौन से, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू। यहाँ पर जो 2 टैब आपके डिफरेंस है, कौन कौन से हैं, फॉर्मूलाज टैब और डेटा टैब। तो ये दोनों चेंज होते हैं। बाकी जो होम टैब है इसमें थोड़ी बटन आपके चेंज होते हैं, बाकी मिलते जुलते होते हैं। इसी तरह इंसर्ट में भी 1-2 बटन चेंज होते हैं, मिलते जुलते। इसी तरह आपका पेज लेआउट एक दूसरे से मिलते जुलते ही होता है एमएस वर्ड और एक्सेल। इसके बाद आता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे होम टैब पर क्लिक किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होम टैब ही एक्टिव टैब कहलाता है। कौन सा टैब होता है, एक्टिव टैब। मैं यहाँ पे आपको सीपीसीटी पर्पस से भी सिखा रही हूँ। जो सीपीसीटी का एग्जाम होता है उसमें इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो मैं आपको यहाँ पे सीपीसीटी एग्जाम के हिसाब से भी सिखा रही हूँ, तो आप ध्यान से सीखें। एक्टिव टैब होम टैब कहलाता है। होम टैब के अपने अपने ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। इसी तरह इंसर्ट टैब के भी अपने ग्रुप होते हैं, पेज लेआउट, फॉर्मूला, सभी के। एक ग्रुप इसलिए होते हैं जैसे आपको क्लिपबोर्ड से संबंधित कोई काम करना है तो क्लिपबोर्ड ग्रुप पे क्लिक करें, डायरेक्ट उसी पे जाएं। फॉन्ट से रिलेटेड कोई काम करना है तो फॉन्ट ग्रुप का यूज करें। तो इसी तरह ये आपकी सहूलियत के हिसाब से ग्रुप डिवाइडेड है, आप इनका यूज कर सकते हैं, जिनको हम आगे एक एक ऑप्शन को समझेंगे। इसके नीचे ही दिया गया है फॉर्मूला बार। ये आपकी जो पट्टी दी गई है इसको फॉर्मूला बार बोला जाता है। यदि हम अपने एक्सेल शीट में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला यहाँ पे शो होता है। अभी जैसे हमने टेस्ट लिखा है तो ये टेक्स्ट शो हो रहा, लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला शो होगा। इसके बगल में ही दिया गया है नेम बॉक्स। क्या दिया गया है, नेम बॉक्स। हम किस कॉलम और रो में है वो हमें नेम बॉक्स में पता चलता है। जैसे अभी हम H कॉलम में हैं और 6 रो में है तो यहाँ क्या आ रहा है, H6। इसी प्रकार अब हम E कॉलम में हैं और 13 भी रो में है तो यहाँ कितना आ रहा, E13। इस तरह ये नेम बॉक्स कहलाता है। इसके बाद दिया गया है, यदि हमें पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर ये जो नोट दिया गया है इस पे आप क्लिक करें। इस तरह से पूरी एक्सेल शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अनसिलेक्ट करने के लिए आप फिर से क्लिक करें।
फिर से क्लिक करें या एक्सेल सीट में यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी जो सिलेक्ट थी अनसेलेक्ट एक्सेल सीट हो जाएगी। इसके बाद ये जो आपको रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं सीट कहलाती है, और जो ये खड़े होते हैं इनको कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलम। और ये क्या होती हैं? रो होती हैं। क्या होती हैं? एक मिनट, ये क्या होती हैं? रो होती हैं। खड़े में जो होते कॉलम और इस तरह से लेटे हुए होते हैं इनको रो बोला जाता है। इस तरह से जिस सेल में हम क्लिक करते हैं वो एक्टिव सेल कहलाती है, और इन छोटे छोटे बॉक्स को सेल बोला जाता है। जो आपकी कॉलम और जो रो होती हैं उनके कटान बिंदु को ही सेल बोलते हैं। इस तरह से जैसे एक कॉलम है और ये रो है तो ये जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसी कटान बिंदु को सेल बोला जाएगा। इसके बाद MS एक्सेल में टोटल जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। कितनी होती हैं रो? 10,48,576। और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। कॉलम कितने होते हैं? 16,384। और जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। रो ज्यादा होते हैं और कॉलम कम होते हैं। इसके बाद दिया गया है आपका जो 10 से ऊपर का वर्जन है उनमें रो कॉलम की संख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इसके बाद यदि हमें लास्ट कॉलम में जाना है तो हम कैसे जाएंगे? कंट्रोल के साथ राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाओगे। और यदि आपको फर्स्ट कॉलम में जाना है और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? XFD। क्या होता है? XFD। और इसी प्रकार आपको फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करें तो आप फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। इसी प्रकार लास्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करें तो आप देख सकते हैं लास्ट रो दिखाई दे रही है, 10,48,576 लिखा हुआ है। इसी प्रकार कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट रो पे पहुंच जाएंगे। जो आपके कॉलम होते हैं वो अल्फाबेट से प्रदर्शित होते हैं और जो रो होती हैं वो नंबरिंग से प्रदर्शित होती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार दिया गया है। ये आपकी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होती है सीट को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ तो बहुत बड़ा डेटा बनाया हुआ है, मुझे वो हाइड हो रहा है। जैसे मैंने बहुत बड़ा डेटा बनाया हुआ है तो नीचे साइड का डेटा क्या हो रहा है? हाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सीट को इस तरह से खिसका लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। यहाँ से भी आप ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं जो ये आपके एरो टाइप के दिए गए हैं। इसके अलावा आप लेफ्ट बटन को क्लिक किए रहे इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद वर्टिकल स्क्रॉल बार भी दी जाती है सीट को ऊपर आगे पीछे खिसकाने के लिए। इसको ऊपर नीचे खिसकाते हैं और इससे हम अपनी एक्सेल सीट को आगे पीछे खिसकाते हैं। ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये कौन सी है? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इसके बाद यहाँ पे सीट दी हुई होती हैं। आपकी बाय डिफॉल्ट 2007 में 3 सीट इंसर्ट होती हैं। अभी के जो वर्जन आने लगे हैं 2000 से 10 वाले उसमें बाय डिफॉल्ट 1 सीट ही होती है। एक्स्ट्रा सीट के लिए यहाँ पे जो नोट दिया गया है इंसर्ट बैक बुक का, बैक सीट का, तो आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद और सीट इंसर्ट हो जाएंगी, आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा आप शिफ्ट F11 से भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। आप देख सकते हैं मैं अब यहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से सीट को इंसर्ट कर रही हूँ। जब आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इस तरह से आता है। और जब आप शॉर्टकट की से सीट को इंसर्ट करते हैं तब आपका उल्टा आता है, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से। आप समझ गए होंगे।
अगर हमें किसी सीट को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट दिया गया है, तो आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से यदि आपको किसी सीट को रीनेम करना है तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ रीनेम दिया गया है, आप इस तरह से इस सीट का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नेम दे दें, जैसे यस, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे यस दे दिया है, और कहीं आपको बाहर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं एक्सेल सीट का नेम चेंज हो गया है। इसके अलावा आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टैब कलर पे जाना है, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप इसमें कलर कर दें। इसके अलावा स्टैंडर्ड कलर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको MS वर्ड में बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं जो यस नाम की हमारी सीट थी उसमें कलर आ गया है। इस तरह से जब आप MS एक्सेल को चालू करते हैं तो जो आपकी सीट फर्स्ट होती है वही सीट एक्टिव सीट कहलाती है। इसके बाद दिया गया है आपका यहाँ पे नोट, आप इस तरह से भी अपनी सीट को खिसका सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बोला जाता है? स्टेटस बार। यहाँ पे हमें स्टेटस दिखाई देता है कि हम कहाँ कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जूम इन जूम आउट के बटन होते हैं, ये क्या कहलाता है? जूम इन। इससे हम एक्सेल सीट को बड़ा कर सकते हैं, इससे हम छोटा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नोट दिया गया है ये नॉर्मल साइज कहलाती है। इसके बगल में ही दिया गया है आपके प्रीव्यू। आप किस प्रीव्यू में काम कर रहे हैं, मतलब आप किस फ्रंट प्रीव्यू में काम करते हो, नॉर्मल व्यू में, ये आपके व्यू कहलाते हैं कि आप किस व्यू में काम कर रहे हैं। नॉर्मल व्यू में यहाँ पे आपका दिया गया है पेज लेआउट व्यू में, और इसी प्रकार आपको और भी दिया गया है। इसको क्लोज करना है तो आप इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे जैसे अब कौन सा व्यू हमारा? पेज लेआउट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पेजेस के रूप में दिखाई दे रहा है। नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल पे क्लिक करें। इस तरह से आप पेज रीडिंग पे कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से व्यू का यूज कर सकते हैं। आपको फिर से वैसे चाहिए नॉर्मल, तो आप नॉर्मल पे क्लिक करें। अब ये कौन सा है? नॉर्मल व्यू। लेकिन यदि आप एक बार पेज लेआउट व्यू में अपनी एक्सेल शीट को देख लेते हैं तो इस तरह से लाइन डिवाइड हो जाती हैं और दिखने लगती हैं। इसके नीचे ही दिया गया है टास्क बार। टास्क बार में आपका यहाँ पे नेट बताता है, यहाँ पे नेट दिखाई देता है, बैटरी, डेट एंड टाइम, इस तरह से टास्क बार होती है। और यदि आप किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देते हैं तो वो प्रोग्राम भी कहाँ आ जाता है? टास्क बार में आ जाता है। इस तरह से मैंने अभी आपको करके भी बताया हुआ था। तो इस तरह आज हमने सीखा MS एक्सेल के पूरे परिचय के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS एक्सेल की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपका एक बेस होता है, जिसे आपको बहुत ही बेसिक लेवल से मैं पढ़ाने वाली हूँ, और वो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आई हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।